कतल का दल के इंसाफ चाहिए। अच्छा हिना परवीन कहाँ माँ छियै? हाँ माइया भागल माय से के गो बेटी रहे। एके गो बेटी रहे। हमार इंसाफ चाहिए। सबो बच्चा के रहे वाला बास ने जे छ से या छ। कत्ते सखनी आवे छै उ नेता आवे छै तो उ दे छै 500 200 चाउर दरवा खिला के हमरा के हमरा तो पावर नहीं छै हम बन के खिलेबे। नहीं समाज के लोग देखते सकते के लोग देखते जहाँ जहाँ के बाबू सब आवे छै कटोरी लेके भीख मांग के खिलेबे और की करबे। मुरलीगंज प्रखंड के भतखोरा पंचायत क्षेत्र के भैरवपट्टी वार्ड नंबर 14 से एक हृदय विदारक घटना हुई थी। जो हिना परवीन जो विधवा हिना परवीन को यहाँ के कुछ गुंडों के द्वारा उन्हें मार दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा 24 लाइव। मैं हूं पवन कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड क्षेत्र के भतखोरा पंचायत के भैरवपट्टी वार्ड नंबर 14 गाँव में पहुंचे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भारी तादाद में लोग पहुंचे। यहाँ पे कुछ क्षणों के बाद मान्य पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी पहुंचने वाले हैं और हिना परवीन के जो 6 बच्चे हैं छोटे छोटे, से हम बात करेंगे। आखिर ये घटना जो हुआ था उसके बाद अभी तक लोगों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, उसमें हम बात करने की प्रयास करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग देखने के लिए पहुंचे और उसके दुख में साथ देने के लिए पहुंचे। कहीं ना कहीं ये घटना पूरे भारत में झकझोर के रख दिया और आज लगभग 10 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सवाल मधेपुरा पुलिस प्रशासन ने, पूरे बिहार के प्रशासन पर सवाल उठाता है कि क्यों नहीं अभी तक इस घटना में संलिप्त जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। ताकि ये कोई समुदाय की मजहब की मतलब नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं एक अपराधी किस्म के आदमी है जो आज हिना परवीन अपने 6 बच्चे को इस दुनिया में छोड़ के चले गए। उसके देख रेख करने वाले भी कोई नहीं, क्योंकि उसके पिताजी इससे पूर्व ही 1 साल पहले गुजर चुके हैं और उसके दादा दादी वो भी नहीं है। फिलहाल उसकी नानी माँ है, उससे हम बात करेंगे। हम दिखाएंगे कि यहाँ बच्चा किस तरह से बैठे और कहीं ना कहीं आज उसके माता भी नहीं है, जो माता गुजर बसर कमाई करके करवाते थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। देखिए यही ये बच्चा सब है, देखिए छोटा छोटा ये मासूम बच्चा है, आज इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं इसके दिल पे क्या ठेस पहुंच रहा है, क्या मजबूरी है, वो आप लोग भली भांति समझते हैं। देखिए यही सब वो बच्चा है, 6 बच्चे हैं, अभी इसकी नानी है। हम पहले नानी से बात करेंगे, लेकिन नानी रो रो करके और नानी का बुरा हाल है, कहीं ना कहीं इसका आंख फूल गए हैं। हिना परवीन कतल का दल के इंसाफ चाहिए। अभी तक गिरफ्तारी भेले है? हम नहीं जाने छी अब कुछ न। अच्छा हिना परवीन कहाँ माँ छियै? हाँ माइया भागल माय से एके गो बेटी रहे। एके गो बेटी रहे। हमार इंसाफ चाहिए। सबो बच्चा के रहे वाला बास ने जे छ से या छ। कत्ते सखनी आवे छै उ नेता आवे छै तो उ दे छै 500 200 चाउर दरवा खिला के हमरा तो पावर नहीं छै हम बन के खिलेबे। नहीं समाज के लोग देखते सकते के लोग देखते जहाँ जहाँ के बाबू सब आवे छै कटोरी लेके भीख मांग के खिलेबे और की करबे। अच्छा घटना की जानकारी यहाँ केना भेले? घटना के जानकारी हम त नहीं रहिए, नैरा में रहिए, अपन घर पर रहिए। हम अपन घर पर कल के की लैया गोतिया सब हमरे बेटी के मोबाइल से फोन के एक या ना नहर के माय गेलो हम कहले गे हमरा कन की करे काल कुना आते हमें कहलिए काल आते बेटा के भेज दिए, घर वाला के भेज दिए। देखल के जे कतो तो छे त नहीं गेलो, एले बेटा आधार कार्ड चप्पल जे पीने छे देह में सब कुछ ठामे खोजते 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 कल भोर तलू खोजलक नहीं भेटले। नहीं भेटले त गले घर बाल बच्चा घर वाला की करबे। हम कहले की करबो थाना में एफआईआर लिखा द हमर बेटी गुम भा गेले है। जब नहीं से कोनो रिश्तेदारियों को रिश्तेदारी कन केना जेते चिनिया मुनिया के छोड़ के हमर बेटी कते जेते जेतिए तो सब कुछ ला के ले जेतिए। तकर 4 तारीख के भोर में हमरा बेटी के वह मिले बॉडी। अच्छा रोने नहीं छे, रोने नहीं छे, रोने नहीं छे।
देखिए उसका माँ है हिना परवीन के माँ है, किस तरह से रो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो 6 बच्चे के अब भरण पोषण। क्या नाम है बाबू? रजल्ला परवीन। अच्छा, केना तोरा मम्मी के हत्या भेले? मारलक रे, चक्कू आर भकल रे। चक्कू आर भोंकल है? हाँ। अच्छा, क्या तारीख को गुम भेले, कहिया गुम भेले, क्या दिन के बाद पता चल रहा है? 4 दिन। 4 दिन के। देखिए उसकी बड़ी बेटी है, उससे हम बात करें। की नाम भेले? मेहर परवीन। अच्छा, अहाँ की मम्मी के जो हत्या भेले, अहाँ के जानकारी केना भेले? हम नहीं रहिए तो नानी गाँव में रहिए। नानी गाँव में रहिए? हाँ ओठा जानकारी भेले 3 दिन के बाद? हाँ। 3 दिन के बाद? हाँ, ये 3 तारीख का उ गायब भेले, 6 तारीख के लाश मिलले बड़ी ओकर भुसखार पता सगरे हेरे रे, अता पता लगबे रे, सगरे जाय रहे, सगरे फोन करके पूछलकै तो हमरो आर कलिए एलिए तो 6 तारीख के तब भुसखार में रहे घर के पश्चिम में बांस में भुसखार छै, वह भुसखार में रख दाबल रहे। थोड़ा बुरा तरीका से मारलक, जेल नहीं होना चाहिए तेहन भाग के मारलक, तेजाब डाल के मारलक, पिया के तेजाब मारलक, काट देलकै, हलाल करल रहे। यानी पहले ओकरा उठेलकै घर से? घरे पर से उठेलकै ना? 3 तारीख के रात यही था सर, सुतल रहे तारीख का मार काट के तेजाब पिया के भुसकार में लोग के भुसकार में के दे ला की करते। बेटी वाला तो गरीब छे, एतो रहती है तबे न उझल देतिया। अच्छा, मारे वाला के रहे, अहाँ सबके पता है? कुंदनमा। अच्छा, ओकरा से कौन एकरा अथी रहे? खेती पथारी में काटे बांधे नहीं जाय छे, तोरा खेत में नहीं काट दिया, ओकरा खेत में काटबो तो ओकरा खेत में किया देबो, दाम की दे। हमरो बेटी के गांव के समाज छी, ओहिना बोले छे, बोले जते पेट भरते होते न जेबे ओकरे। ओइसे पहले कोनो बात के धमकी देलकै रहे? वह धमकी दे रहे, धमकी दे रहे? बांसे ले जाए, करचिए ले जाए तो धमकी दे, जरने काटे। जब गरीबे रे नहीं रे कुछ जेते न, वह में धमकी दे। उ बात नहीं जाने रे हमर बेटी जब धमकी दलके तो हम समाज के कहबे तो मतलब कुछ करते। उठ करे वह ना बनियारे छे तो वह ना सब की तो समाज के साथ कहत रहती है, ई नहीं जान लगे हमर बेटी हमरा कतल कर देलके। देखिए कहीं न कहीं गांव के ही वो हत्यारे हैं जो यहाँ पे उसके खेत में काम धंधा करते थे, और जिस तरह से आज देखिए 6 बच्चा है किस तरह से बिलख रहे हैं। आज इसके सर से ना तो इसका पिता, 1 साल पहले इसका पिताजी गुजर गए हैं, और ना इसके दादा दादी है। माँ थी वो बॉन्ड कर करके अपने बच्चे का भरण पोषण करते थे। कहीं न कहीं आज ये 6 बच्चे को छोड़ करके चले गए हैं। अभी तक इसमें संलिप्त जो भी अपराधी है उसका अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। देखिए किस तरह से ये बच्चे लोग इंसाफ के लिए अभी भटक रहे हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं और कई तरह की बातें करते हैं, और कुछ क्षणों के बाद यहाँ पे पप्पू यादव जी आ रहे हैं। वो भी क्या कुछ जानकारी देते हैं, क्या कुछ इस सबको आश्वासन देते हैं। वो अपने सोशल मीडिया पे कहे हैं कि जब तक हम रहेंगे और तब तक इस बच्चों को, जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, हम हर बच्चे के नाम से 10-10 हजार रुपया देंगे। अब देखना होगा आने के बाद क्या कुछ इन लोग को आश्वासन मिलता है और क्या कुछ इस सबको मदद देते हैं। और कई ऐसे नेता आ रहे हैं और यहाँ के कई नामचीन हस्ती भी आ रहे हैं जो मदद करने के लिए, और इस विकट परिस्थिति में मदद करनी भी चाहिए। कहीं न कहीं इसके दुनिया में तो अब कोई नहीं है, नाना नानी कब तक यहाँ पे रहेंगे, ना इसके पास कोई जमीन है 2-4 कट्ठा की उपजा पानी करके गुजर बसर करेंगे। अच्छा, क्या भैया रही बाबू? 3 भाई। भाई में अकेले छा? हाँ 5 बहन 1 भाई छा? हाँ। देखिए 1 भाई है, वो भी अभी छोटा है, और 5 बहन है। तो अब देखना होगा क्या कुछ इन लोग को मदद करते हैं और कौन कौन आते हैं मदद के लिए। आखिर इन लोग की मदद करना भी चाहिए, क्योंकि आज इसके माता जो कमा कर खिलाते थे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और कहीं न कहीं यहाँ के जो हत्यारे किस तरह से दरिंदगी की हदें पार कर दी। हम मधेपुरा पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि ऐसे दरिंदे को ऐसे सख्त सजा दीजिए, ताकि आने वाले पीढ़ी भी सोचे कि इस तरह की कदम ना उठाए, ताकि आज एक हिना परवीन की नहीं, पूरे भारत को झकझोर करके रख दिए हैं। फिलहाल हम बात करेंगे, पप्पू यादव जी आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। इस परिवार के परवरिश के लिए सरकार को 20 लाख रुपया अविलंब मुआवजा देना चाहिए। आज हम सुबह मधेपुरा के डीएम से इसको हमने जिक्र किया, बातचीत की कि उस मासूम बच्चे के लिए आप सरकार की तरफ से कुछ करिए। उन्होंने मुझसे कहा कि हमको जानकारी नहीं। अब सोचिए
पूरी दुनिया ट्रॉल हो गई। न यहाँ के जनप्रतिनिधि को मतलब, न यहाँ के किसी सरकारी लोग को मतलब। यहाँ के पदाधिकारी पैसा लेने में, घूस लेने में बैठे रहते हैं। 8 दिनों के अंदर जो इसके सबसे बड़े विरोधी है, उससे पदाधिकारी, थाना और वरिष्ठ पदाधिकारी ने पैसा ले लिया और पैसा लेकर के दोनों को बचाने का प्रयास शुरू हो गया और गिरफ्तारी किसी और की हो जाए। जो मेन लोग हैं उसकी गिरफ्तारी ना हो। जब प्रत्यक्ष गवाह है और इतनी बड़ी दरिंदगी की गई और रेप करके, बलात्कार करके मार दिया गया, तो अब इससे बड़ा रेयर एंड रेयरेस्ट क्या हो सकता है? आप जरा हमको बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब कब जगेगी यह गूंगी बहरी सरकार? अब कब जगेगी ये इतने कमजोर, कायर और निपुंसक सरकार? मैंने इतने कमजोर, कायर सरकार नहीं देखी। बेटी के प्रति इतनी उदासीन, बारे बार लगातार अपराध, एक दिनों में आधा दर्जन। कल हम 3 मर्डर में गए, एक दिनों में आधा दर्जन मर्डर एक जिला में। एक दिनों में कम से कम 1 से 2 बेटियों का बलात्कार। बाद में सब लोगों को छोड़ दो। बाहर सरकार, बाहर सरकार कौन देगा हमारी बेटी को न्याय? कौन परवरिश करेगा ये 6 मासूम बच्ची के साथ? आज हम लोग यहाँ आए, माननीय विधायक गौतम जी भी हमारे साथ आए। हम लोग अविलंब इसमें स्पीडी ट्रायल चाहते हैं। हम लोग अविलंब इसमें चार्जशीट चाहते हैं। अविलंब हम लोग डायरी में नाम लिख करके कोर्ट में गवाही शुरू की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि बलात्कारी बचे नहीं, उसे फांसी की सजा हो और इस परिवार को न्याय मिले। आज हम 50,000 रुपया हम दोनों इस परिवार के परवरिश के लिए हमने दिया है, लेकिन मैंने कल ही घोषणा कर दिया कि 10,000 रुपया महीना, जब तक इसके 5 बच्चे बड़े नहीं होंगे, हमारे तरफ से 10,000 रुपया महीना इनके परवरिश के लिए इनके अकाउंट में आता है। तो समाप्त हो जाता है। ये सबसे बड़ा दोष है और जनप्रतिनिधि भी उसी आधार पर काम करते हैं। मैं बेटी के सवाल पर आकाश पाताल से भी समझौता नहीं करता। बेटी किसी जात का हो, माँ बहन किसी भी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो गरीब हो, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये आपको मैं वादा करके जाता हूँ। जरूरत पड़ेगी सदन में भी ये मामला उठेगा 28 जनवरी के बाद, और जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट में। लेकिन बैठा ना क्या खत्म हो गए थे? संवेदना क्यों मर गई? क्या कर रहे थाना प्रभारी, डीएसपी और यहाँ के पदाधिकारी? क्या पैसा खा चुके हैं? क्या मिली भगत हो गई? कौन न्याय देगा हिना को? एक विधवा के साथ इतना बड़ा जुल्म। इसीलिए कल के बाद परसों मैं खगड़िया जा रहा हूँ और 15 को मैं बेगूसराय जा रहा हूँ। इस परिवार के परवरिश में मेरे तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रहेगा और इस बच्ची के आंसू हम नहीं बहने देंगे। हम माँ को नहीं लौटा सकते, लेकिन इनके माँ के हत्यारे को फांसी तक पहुँचाते हैं। सर, बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ जो है दिन पर दिन, सर उसमें मैं क्या करूं? बिहार सरकार और बिहार सरकार पब्लिक ने वोट दिया है, पब्लिक ने वोट दिया, पब्लिक से पूछिए।